हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है ये कार्मा रीडिंग है। अगर आप लोग बहुत दुखी हैं, आप लोगों के साथ बहुत परेशानी हो रही है, आप लोगों का प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहा है, अनवांटेड हेटर्स हैं, आपको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, आपके पीछे कुछ ब्लैक एनर्जी एंटिटी किसी भी तरह का जो है सेंड कर रहे हैं, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए, अपने अपने हेटर्स तो पता ही होंगे, हेटर्स तो बोलते ही आप लोगों के मतलब क्या ही बोले, फ्रेंड भूल जाएंगे, लेकिन जिनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं वो लोग तो भूले नहीं जाते हैं, बट भूलने की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आए। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ईजी नहीं होता है, कोई भी चीज़ ईजी नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, और जिस काम में ज़्यादा मेहनत लगता है उसका फल भी ज़्यादा अच्छा आता है। जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग प्रे करना चाहें तो यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपके हेटर्स की एनर्जी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो हेटर्स हैं कलेक्टिव के लिए है, कलेक्टिव जेंडर कलेक्टिव है, तो बताइए उनके जो हेटर्स हैं इस वक्त, जो हेटर्स की क्या कुछ कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाने की कंडीशन में वो नहीं है, क्योंकि देखो 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 देखो, देख रहे हो जिसको आना है ना जो लोग काफ़ी नफरत कर रहे थे आपसे, काफ़ी नफरत, हैंगमैन के कंडीशन में है, आपको जो है हैंगमैन के कंडीशन में जो डाल रहे थे, और जो ये भी ऐसा ही, वो दोनों रिवर्स आया था, तो दोनों रिवर्स कैसे था भाई? तो अगर रिवर्स भी नहीं था ऐसे भी नहीं था, तो जो लोग भी आपको हैंगमैन बनाना चाहते थे, और जो भी लोग थे, तो इस वक्त लगता है कि वो जो है आपका क्वीन ऑफ कॉइंस को जो लोग भी खींचना छीनना चाहते थे, खींचना चाहते थे, इसको फिर से लूँगी मैं। ठीक है, इसको ले लेती हूँ। तो इस वक्त लगता है उनकी जो एनर्जी है ना, हैंगमैन के कंडीशन में वो आ गए हैं। मुझे ऐसे ही मिल रहा है कि जो लोग भी आपको आपको बहुत पेन देना चाहते थे, आपके कैरियर को, हमेशा आपके पैसों पे जिनकी नज़र, अब आ गया, चलो इसको अब रख लेंगे। तो जो लोग भी आपके पैर के मतलब प्रॉपर्टी पे, पैसे पे जिनका भी नज़र था, जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिनका भी नज़र था, जो भी रोने वाले लोग हैं, ठीक है, रोने वाले लोगों के ऊपर, जो रुलाने वाले का जिनका भी नज़र था कि आपके पैसे प्रॉपर्टी चीज़ों को ले ले, हमेशा देखो कैसे सांप की तरह, मतलब ऐसी निगाहों से जो लोग भी थे हमेशा ऐसे करते रहते थे, तो इस वक्त जो है वो हैंगमैन हो गए हैं। कोई भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ने उनको उल्टा लटका दिया है। ठीक है, तो स्टक हो गए हैं और चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जब ये सीधे होते हैं ना तो पूरी दुनिया को उल्टा करने पे लगे रहते हैं। ये भी मेरे को मैसेज आ रहा है। अगर हम इनको, जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर आप इनको सीधा कर दो तो इनके पास अगर किसी भी तरह का पावर पोस्ट पोजीशन है, तो हमेशा इनकी खुराफाती दिमाग जो है ना दूसरे को उल्टा लटकाने पे चलती रहती है। ठीक है, तो परमात्मा ने इस वक्त इनको क्या किया, इनको खुद ही उल्टा लटका दिया, क्योंकि आपके पैसे पे बहुत दिनों से नज़र था, तंत्रा मंत्रा जादू टोना जो भी कर रहे थे, क्योंकि स्नेकी बिहेवियर था, स्नेक खाने के लिए आपके पैसों पे, आपके ऊपर नज़र था। तो अगर आपकी खूबसूरती पे नज़र था, आपके पैसों पे नज़र था, आपके पावर पोस्ट पोजीशन पे नज़र था, आपके मान सम्मान पे नज़र था, किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो परमात्मा ने इस वक्त जो है उनको हैंगमैन के कंडीशन में जो है सो डाल दिया है। और क्या किए हैं परमात्मा ने, 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल उनको जो है आपके जीवन से निकल के मजबूरी में जाना पड़ रहा है, और निगाहें आपके तरफ से उनको हटानी पड़ रही है। क्यों हटानी पड़ रही है? क्योंकि परमात्मा की मार उनके ऊपर पड़ रही है। इस वक्त जो है काफ़ी अकेले हैं, तनहा है, नींद नहीं आ रही है, परेशान है, कहीं भी हैं, अकेले हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है क्या करें। तो ये सारे पेन आपको दिए हैं। कभी आप भी बहुत बेचैन होते थे, रात में नींद नहीं आती थी, टेरेस पे, बालकनी में, कहीं भी बैठे होते थे, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे होते थे, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे होते थे,
तो आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। इस वक्त जो है परमात्मा इनको उल्टा लटका के उसी जगह पे पहुंचा दिए हैं जहां ये आपको पहुंचाना चाहते थे या लटका के रखे थे, ठीक है। चीज़ों को लटका के रखे थे। और बहुत लोग बहुत बोलते थे डिवोर्स दे दो, उस पर भी तैयार नहीं होंगे। बहुत लोग बोलेंगे नौकरी छोड़ते हैं तो उस पर भी तैयार नहीं होंगे, उनकी भी सैलरी रोक के रख देंगे। परिवार घर में ना जाने देंगे ना आने देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी भी तरह में कहीं पे भी लटका के रखे थे, ट्रांसफ़र नहीं दे रहे थे कहीं पे भी। तो आपके हेटर्स को जो है लटका दिया गया है, ठीक ठाक तरह से लटकाया गया है। अभी उनकी नींद जो है उड़ गई है, बेचैन है। उनको समझ में, देखिए एक ही साथ दो दो चीज़ें, देखिए कैसी नींद उड़ गई है। देखिए दी मून टेंशन में है, डिप्रेशन में है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। टेंशन में है, डिप्रेशन में है। इस वक्त उनके फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है। वो अब उनको लग रहा है कि किसी हमने सही पर्सन को टॉर्चर जो करके गलत किए है। अभी उनको लग रहा है यार अच्छा नहीं किया, क्योंकि यही दर्द कभी आप लिए थे। उनको बहुत मज़ा आता था, आप ऐसे बैठते थे, घूमते थे, परेशानी चहलकदमी करते रहते थे, तो वो देखते थे, उनको मज़ा आता था। अब जो है परमात्मा उनको लटका के उसी जगह पे पहुंचा दिए हैं कि तुम अभी इन तमाम चीज़ों को महसूस करो कि कैसा लगता है, किस तरह की फीलिंग्स आती है जब इंसान को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। फिजिकली, मेंटली, हार्टली जब कोई ड्रेन होता है तो किस तरह की फीलिंग्स आती है। इस वक्त जो है उनको मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है। तो हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ हो सकते हैं आप लोग। और बहुत लोग जो है हैवी कार्मिक पर्सन आपके हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम में जो फैमिली वाले जो है आप लोगों का जीना हराम कर दिया हो, जॉइंट फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, आप कपल्स के ऊपर ही लड़ाई झगड़ा करा के अलग कर दिए हो, या फिर आपकी पूरी फैमिली जो है 10 ऑफ यहाँ पे कॉइन्स है। तो पैसे के चक्कर में ये फैमिली बहुत ही उस टाइप की फैमिली है, पैसा 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 करती है, पैसे को प्रायोरिटी देती है। पैसा ही इनके लाइफ में सब कुछ है। पैसा आप लेके जाएंगे तो आपका वहाँ रुतबा रहेगा, पैसा लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। आपकी ऐसी की तैसी रहेगी। तो जो लोग पैसे कमाते हैं, पैसे हैं और पैसा वाला चाहिए इनको लोग, है ना। जो पैसा लेकर आएगा उनके लिए है। तो रिश्ते भी होते हैं, तो डाउरी लेकर आओ तो रिश्ते रहेंगे। ऐसे भी जब कमा के बाहर से घर जाओ तो पैसे रहना चाहिए, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कुछ ऐसी फैमिली है, टॉक्सिक फैमिली है, और पूरी फैमिली हो सकता है आपके अगेंस्ट हो या आप दोनों के अगेंस्ट हो। दो तरह की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का आ रहा है दोनों के अगेंस्ट है, और कुछ लोगों का आ रहा है कि आपके अगेंस्ट है, ठीक है। अब बताइए और बताइए क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, तो ये चल रहा है काफ़ी 5 ऑफ कॉइन्स। इनका जो भी आपके हेटर्स है, जो पैसे के लिए आपको बहुत परेशान किए हैं, आपका कैरियर बहुत ख़राब किए हैं, तो इस वक्त जो है इनका फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे के मामले में इनका आर्थिक कंडीशन जो है ठीक नहीं चल रहा है। काफ़ी परेशान हो रहे हैं, कहीं भी हैं। हो सकता है इनको कहीं घर का प्रॉब्लम हो, मकान का प्रॉब्लम है, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह ना हो इनके पास में। तो जो आपके सबसे बड़े बिग हेटर्स हैं, सबसे बड़े हेटर्स, बिग हेटर्स, मे बी पार्टनर हो, मे बी इस जॉइंट फैमिली में से कोई एक हो। तो यहाँ तो अभी 2 ही तरह के आ रहे हैं। ऐसे तो मेरे को पकड़ा था ऑफिस में हो, कहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे हैवी वाला कार्मिक या हैवी वाला हेट्रेट पर्सन पकड़ रहा है। हैवी वाला हेट्रेट पर्सन कौन होता है? ऑफिस, वहाँ साल 2 साल लोग नफरत करके छोड़ देंगे। यहाँ तो लॉन्ग टाइम तक नफरत करने वाले लोग दिख रहे हैं, जो आपका बहुत कुछ बर्बाद किए। फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोते हैं, चाहे मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, आपका कैरियर बहुत ख़राब किया। बहुत जेंट्स लोगों का भी कैरियर ख़राब किया। आप लोगों की गृहस्थी में इन लोगों की आदत थी किसी भी कपल्स के जीवन में आग लगाना, तो और मज़ा आना। तो इस वक्त जो है इनको शेल्टर जो है, घर जो है नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं कहाँ जाएं, मौसम भी ख़राब हो रहा है, एज ढल रही होगी, एज उम्र ज़्यादा हो रही है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके परिवार में भी इनकी नहीं बन रही है और आपके साथ भी नहीं बन रही है। तो इस वक्त जो है इनको घर का प्रॉब्लम, मकान का प्रॉब्लम, टेंशन बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। क्योंकि देखो टेंशन बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। क्यों हुआ पड़ा है? 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो धोखा आपको इन्होंने दिया था, आपका घर छीना हुआ, आपका रिश्ते में आग लगाए हैं, आपका घर छीने हैं, तो जो धोखा आपको दिए थे वो आ रहा है। 8 ऑफ कप्स ऐसे नहीं है, दी मून ऐसे नहीं है, ऐसे इनकी रातें खराब नहीं हो रही है। ऐसे भाई टेंशन का कोई तो कारण होना चाहिए। तो यहाँ हैवी वाला टेंशन है, हैवी टेंशन, डिप्रेशन वाला टेंशन है, जो स्लोली टेंशन के बाद स्लोली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एकदम से ऐसे हो जाते हैं, लो बीपी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, या बहुत हाई बीपी रहेगा, बार बार मतलब पैनिक अटैक होंगे उनको। ऐसे कंडीशन में नज़र आ रहा है कि मतलब ये नॉर्मल नहीं है,
ये लोग नॉर्मल अभी आपके हेटर्स नहीं है, बहुत परेशान है क्योंकि इन्होंने आपको पैरों में बांध के बहुत नचाया है ना। जैसे घुंघरू पहनते हैं ना, घुंघरू बांधते हैं और जैसे जैसे पैर थपकाते हैं वैसे वैसे घुंघरू आवाज़ निकालती है, तो इस तरह से आपको पैरों में बांध के, पैर में रस्सी में बांध के आपको बहुत घुमाए। इनको पैर में बांधने का बहुत शौक है। जो आपके हेटर्स है ना, ये क्या करते हैं, अपने पैर से किसी को बांधते हैं और डायरेक्शन देके उनको नचाते हैं। तो इस वक्त जो है ये ऐसे हेटर्स का जो है किसी भी तंत्र मंत्र से, किसी भी स्पेल वर्क से, किसी भी तरह के बंधन से, तांत्रिक बंधन हो, कोई ऐसे एनर्जी बंधन हो, यहाँ तो एनर्जी नज़र आ रही है, तो एनर्जी बंधन हो, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो करते थे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है काफ़ी जो है, इनको भी अच्छा खासा तगड़ा वाला क्या है ना, ठीक ठाक तगड़ा वाला इनको भी धोखा मिला है। जो धोखा आपको तगड़ा वाला धोखा दिए थे, जो भी आपकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके पास आते थे ना, उनके हाथ काट दिए थे। अगर बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज वन है और वो अपने आप को हिडन रखे थे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। एकदम आपके बहुत क्लोज थे ये, कि उनकी चोरी ना पकड़ी जाए, तो अपने आप को छुपा के रखते थे। आपके पास थे, आप उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। हमेशा जो है आप लहूलुहान होते रहते थे। हमेशा जो है आपको बहुत हैंड में भी प्रॉब्लम होता होगा, पैर में भी आपको बांध के रखते थे। पैर में भी मतलब आपको बांध दिया गया था। कुल मिला के बोले किसी भी चीज़ों से बांध दिया गया हो, किसी एनर्जी से बांध दिया हो, कि किसी मंत्र से बांध, मतलब जिस भी तरह से, किसी भी बंधन से आपको बांध के रखा गया था। इस वक्त जो है अगर आप खुले हैं, आज़ाद हुए हैं कहीं से भी तो हुए हैं, तभी ये हैंगमैन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको टेस्ट करना पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आपके पीछे, आपको, आपके साथ जो है ना, आपको एग्जाम से लिया जा रहा था। आप लोग काफ़ी पावरफुल सोल होंगे, तो लिया गया था। टॉक्सिक पर्सन थे, आए थे, आपको काफ़ी रुलाए, तड़पाए, परेशान किए, बद से बदतर आप लोगों की ज़िंदगी किए होंगे। कई बार आप सोचते होंगे यार मर जाते यार, ये क्यों। एक तो हेल्थ साथ नहीं देती है, वेल्थ साथ नहीं देती है, परिवार के लोग साथ नहीं देते हैं। तो कितने लोगों को रेजोनेट किया, ज़रा लिखिएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है कैरियर में प्रॉब्लम्स होती है। जब हेल्थ इफेक्ट करेगा तो कैरियर, एजुकेशन, स्टडी, हर जगह इन लोगों ने जो है आपको तोड़ा है, मरोड़ा है। तो इस वक्त जो है ठीक ठाक तगड़े किस्म की इनको भी जो है मिल रहा है। कर्मा जो है बहुत तगड़ा मिल रहा है इनको, बहुत तगड़ा मिल रहा है। और आप जो है आपको कोई ना कोई हिंट्स भी मिल रहा है इनको। अगर कर्मा तगड़ा मिल रहा है तो आपको हिंट्स मिल रहा है, और आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि आपको आपका हिडन जो एनिमी था, हिडन जो शत्रु था, वो पकड़ में आ गया आपके। जब वो पकड़ में आ गया है तो क्या हुआ है कि आप जो है बाउंड्री वाल क्रिएट करने लगे हैं। आप उनसे नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप उनसे बच रहे हैं। अब अगर वो बंधन बांध रहे हैं तो आप उसको काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फाइटिंग चल रही है दोनों की। इस वक्त जो है आप दोनों की फाइटिंग चल रही है, कोल्ड फाइटिंग चल रही है। आपको पता है किसने एनर्जी भेजी है, और जो भेजने वाले को पता है, और महसूस जो जिनके पास जा रहा है उनको पता है। दुनिया को पता नहीं चल रही है। आपको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आपके हिसाब से, और उनको पता चल रहा है। बस ये जो फासला है, जो लड़ाई है, ये आप दोनों के बीच में दूरियां लाते जा रही है। और आप तो आपको बचना आ गया है। और उनको जो अटैक करते थे, ब्लाइंडली अटैक करते थे, उनकी इस वक्त उनकी एनर्जी कम हो रहा है। उनका एडिक्शन था, इस तरह से खेलना जो था उनका एडिक्शन था। उनको मज़ा आता था आपको सजा देने में। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है परेशान है। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत उनके लाइफ में नहीं हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में कभी भी उन्होंने नई शुरुआत होने नहीं दी है। तो जब आपके लाइफ में नई शुरुआत नहीं होने दी है, तो इस वक्त उनके लाइफ में कोई शुरुआत नहीं हो पा रही है। बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं कि ये काम करें कि ये काम करें, और जो है सही काम करने के बजाय गलत काम करते हैं, और उनका काम जो है ख़राब हो जाता है। उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो गट्स फीलिंग्स है, जो कभी हुआ करता था, अब रॉन्ग डिसीजन दे रहे हैं। सारे के सारे रॉन्ग डिसीजन दे रहे हैं। किसी भी तरह की एनर्जी से अगर वो खेलते थे, आपको बांधते थे, आपकी जो नई शुरुआत को, कैरियर को, एजुकेशन स्टडी को बांध दिए हैं। बहुत लोगों का एजुकेशन स्टडी भी पूरा होने नहीं दिए हैं। बहुत लोगों का कैरियर बहुत ख़राब किया, हेल्थ। तो इस वक्त सेम वही चीज़ चल रहा है। उनका गट्स फीलिंग्स बोलता है ये काम करो, और जब वो काम करते हैं तो नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनके साथ डिवाइन नहीं है। उनके साथ जो भी बैक लाइफ का, पास्ट लाइफ का अच्छा कर्मा था, उन्होंने उनका सुख भोग चुके हैं। अब जो है मतलब है ना, सुख के दिन गए और भैया दुख के दिन आयो। तो अब उनके दुख के दिन शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके सुख के दिन आ रहे हैं। देखिए, आपके सुख के दिन आ रहे हैं, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, तो ऑब्वियस उनके बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। तो जिन लोगों ने भी आपके बच्चे के साथ, आपके परिवार के साथ, किसी भी तरह का आपके कैरियर के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी किए हैं, तो इस वक्त जो है उनकी लाइफ जो है बहुत ही ख़राब चल रही है। वो गॉड दी हर्मिट बहुत टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं।
5 ऑफ कप्स है, 5 एंड 5। दिमाग तो खुल रहा है क्योंकि उल्टा लटके हैं तो खुलेगा। किसी का करियर खराब करने से, किसी का लव लाइफ खराब करने से उनका भी इमोशन खराब हो रहा है, उनको भी कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, उनको भी सजा मिल रही है, कोई उनको समझ नहीं रहा है, कोई उनके तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ा रहा है को। तो इस वक्त जो है काफ़ी उसमें एक स्टेचू वाले लेवल में चले गए हैं, एक रियलाइजेशन वाले लेवल में है, एक रिग्रेट वाले लेवल में मतलब चले गए हैं। यहाँ हैंगमैन एंड यहाँ हर्मिट। तो कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी, बिल्कुल कंडीशन अच्छी नहीं है। जो उनका गुस्सा था, जो उनका नफरत था, काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन पावर को कहाँ लगाया बंदी ने मिसयूज किया है। और ऐसा क्या पावर जो पीछे से वार करे, पीछे से छुप के वार करे। अगर खुद को पावरफुल समझते हैं तो सामने से आओ ना, सामने से को लो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो काफ़ी अपने आप को पावरफुल समझते थे और छुपाते थे। किंग ऑफ कप्स अपने आप को हिडन भी रख के करते थे, अपनी फीलिंग्स को हिडन रख के करते थे। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा 2 मेल पर्सन हो या 3 मेल पर्सन हो एंड फीमेल पर्सन भी यहाँ पे हो सकती है। कोई 3 हो, 4 हो, 5 एंड फैमिली मेम्बर्स हो। तो यहाँ मेल पर्सन भी आ रहे हैं कि 3 ऐसे कोई मेल पर्सन जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का हो, बहुत ही अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझता हो, समझती हूँ। और यहाँ पे 10 तो फैमिली के ही लोग आ गए हैं और जो है 4-5 लेडीज भी हो सकती है आप लोगों के लाइफ में, जो काफ़ी आपका दशा और दिशा ज़िंदगी का जो है चेंज कर दी है। आपको गिराने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो जिनको जिस हिसाब से रेजोनेट करे, कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके लाइफ में फीमेल ने तबाही मचाई है वो ले लें, जिनके लाइफ में मेल ने तबाही मचाई है वो ले लें। तो इस वक्त जो है वो हैंगमैन के कंडीशन में, इस वक्त जो है काफ़ी रिग्रेट के कंडीशन में, इस वक्त जो है ये फीमेल भी जो है काफ़ी, जो इनको एडिक्शन था दूसरे को रुलाने में, मज़ा लेने में, चाहे यहाँ मेल है या फीमेल है, तो दोनों लोगों को ही ज़बरदस्त वाला रिग्रेट हो रहा है, ज़बरदस्त वाला पछतावा हो रहा है। और कुछ लोग जो थे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, तो इस वक्त जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स, तो इस वक्त जो है उनकी एनर्जी 2 तरफ बट गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, बहुत कन्फ्यूजन है। आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत 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 इतना कन्फ्यूजन है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे या इधर। जिधर ध्यान देते हैं उनका काम बिगड़ रहा है। तो ऐसा ही होता है जब किसी का कोई बिगाड़ा करता है तो चीज़ें लौट कर आती है। तो इस वक्त जो है सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया है। जहाँ कहीं भी आप कल पहले खड़े थे वहाँ भी ये खड़े हो गए हैं। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि कैसे वो खड़े हैं, क्या है, तो आप लोग दूरियां मेंटेन कर रहे हैं। बहुत लोग जो है बहुत खुल के चीज़ों को सामना कर रहे हैं और कुछ लोग जो है एकदम हिडन चले गए हैं, एकदम छुप गए हैं, वो एकदम एकदम ख़त्म कर दिए अपने आप को, बताना ही नहीं चाहे आप लोग कहाँ गए हमारे। आप लोग कुछ लोगों ने तो एकदम पत्ता काट लिया, एकदम डिसकनेक्ट, नो कॉन्टेक्ट में चले गए हैं। कोई नहीं पता कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। इस तरह से कोट कट मतलब हर कट को कर दिए हैं। और कुछ लोग उनका जिनके जिनके साथ कनेक्शन था उनके साथ भी कनेक्शन बहुत लोगों ने काट लिया है। और कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि मतलब हिडन फाइटिंग चल रही है, हिडन कोल्ड फाइटिंग चल रही है। जैसे कि जो भी वो आ रहा है, हाँ ये एनर्जी उसने भेजी होगी, उनको फीलिंग्स आया, फिर उनको रोकने के लिए क्या 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 स्टेप उठाना है वो जो है वो स्टेप उठाने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि तो यहाँ पे इस तरह की जो है एनर्जी आप लोगों की पकड़ में आ रही है। अब इस कार्ड से देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेज है आप लोगों के लिए, देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेज है आप लोगों के लिए। ये जो है इसमें से कितना मैसेजेज यूनिवर्स जो है आप लोगों के लिए देती है ये भी देखेंगे। तो ठीक है देखते हैं। तो ये तो ही बार बार आता है, देखिए यही कार्ड अब मेरे को बार नीचे से आया है। आई विश यू वर डेड। तो वो चाहते थे कि काश आप मर जाते, काश आपकी मौत हो जाती। ये विश इनकी हमेशा रही है क्योंकि अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिन लोगों ने भी पैर में बांध के अटकाया, लटकाया, घुमाया और मज़े लिए हैं, और जब उनको मज़ा सजा पे बन गया, अब आप उनके अगेंस्ट आ गए हैं। अब जो है आप उनको फाइटिंग दे रहे हैं, एक ठीक ठाक तगड़े किस्म का जो है आप अपने आप को रोक पा रहे हैं। और उनको भी तो इस वक्त जो है उनको लगता है कि काश आप मर गए होते, काश आप चले गए होते, इस सृष्टि में आप हो ही क्यों। तो बहुत लोगों को ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इस दुनिया में आप क्या कर रहे हो, ये दुनिया आपके लिए नहीं है। तो बताइए, ये लोग तो आपका किस्मत, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत तक लिख देते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू।
तो हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, आपका जो पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन से भरा हो, बहुत ही चार्मिंग हो, बहुत ही आप सुंदर हो, जैसे भी बॉडी आपका कंस्ट्रक्शन है, स्किन टेक्सचर है, जैसे भी है, आप लोगों को अपने तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो है आपके जैसा जो है दिखना चाहते हैं, आपके जो हेटर्स जो है आपके जैसे दिखना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा करना चाहते हैं। कुछ जो है स्पेशली कॉम्पिटिटर की तरह होते हैं, तभी तो ये लोग इतना नफरत करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर कहीं भी आपके हो सकते हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है, और क्या कुछ मैसेजेज है। तो यहाँ पे आ रहा है यू हैव कट देम। तो आपको इन लोगों से क्या करना है, कट करना है, कोड जो है कट करना है। दे आर स्टिल वॉचिंग, ये लोग अभी भी आपको कंटिन्यू जो है आपके ऊपर अपनी एविल आई जो है किसी भी तरह का जो है नजरें बनाए हुए हैं, देख रहे हैं। एंड बी केयरफुल दे प्ले डर्टी। तो वो जो है मतलब इनसे बचना है आपको। क्यों बचना है, क्योंकि आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके मतलब नहीं तो आपको मारना भी चाहते हैं। काश आप मर गए होते, इतना हेट्रेड पर्सन को आप डील कर रहे हो। तो काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है और इनके डर्टी गेम से भी बचने की आपको ज़रूरत है। तो जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग भी सारे कोड वोड कट करके जैसे मैंने पहले बताई कि अलग हो गए हैं, वो लोग तो बहुत ही अच्छा किए हैं। जो लोग नहीं हुए हैं उनको करने की ज़रूरत है। तो और देखते हैं, और बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ये तगड़ा है, ठीक ठाक है, तगड़े किस्म के हेटर्स आपके नज़र आ रहे हैं। तो ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने मिशन में जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। बहुत लोगों को जैसे अपॉइंट करते हैं ना जॉब में, तो अपना एक मिशन बना के रखे हैं और आपके अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं और गलत गलत सच्चाई आपके बारे में कुछ कुछ बोलेंगे, गलत गलत भड़काएंगे, बोलेंगे और उनको अपने तरफ करेंगे। क्यों, क्योंकि इतने हेट्रेड पर्सन है कि ये चाह रहे हैं कि आप मर जाओ। ठीक है, ठीक है। हेटर्स विल ट्राई टू कंटिन्यूअस कन्विंस यू टू गिव अप। तो दोनों तरह के काम कर रहे हैं ये, अपने तरफ ज़्यादा लोगों को मिला रहे हैं, जुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और आपके साथ मैनिपुलेटिंग वाला गेम भी कर रहे हैं। तो आपको कन्विंस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको आपके साथ खेलेंगे कि यार ये तुम क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। क्योंकि जिनका कोल्ड वार चल रहा है उनके लिए ये चीज़ को मैं ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। जैसे वहाँ से एनर्जी भेज रहे हैं, आप रोक रहे हो, आप कर रहे हो, जो पैर में बांध के करते थे, नचाते थे, तो अब आपको गिव अप करने के लिए सोचेंगे कि छोड़ दो, अब आप गार्ड मत करो। मतलब उनको खुला खेलने दो, ठीक है, एक छत्र खेलने दो, ताकि वो नहीं मार पाए हैं तो आगे मार सकें, सीधी सी बात है। तो ऐसा चाह रहे हैं आपको, जो है आपको बेवकूफ़ बना के, आपको बहला के, फुसला के, जो अब तक करते आए हैं वही चीज़ कर रहे हैं। जबकि आप उस समय हो सकता है इनोसेंट थे, अननोन थे, नहीं जानते थे। अब तो आप जान रहे हो, अब तो आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे, और करोगे तो फिर भरना पड़ेगा। ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या कुछ है, और कितना मैसेज देंगे उतना मैसेज दे दीजिए। ओके, दे आर गिविंग फेक कम्प्लीमेंट्स टू विन यू। वाह वाह वाह। तो आपको जब ये कन्विंस करेंगे, जब आपको ये समझाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तो आपको ये दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि आपको मारना चाहते हैं या आप मर जाओ, ये नहीं दिखाएंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट दिखाएंगे। क्यों, ये जो होते हैं वो दिखते नहीं है, जो दिखते हैं वो होते नहीं है। तो करते कुछ है, दिखते कुछ है। मतलब बहुत कंफ्यूज पर्सन है, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट समझते हैं और आपके ऊपर नज़र रखे हैं। तो हो सकता है आप कहीं अच्छे काम कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे होंगे, तभी इनको इतनी ये मची है, चिड़ मचती है। तो आपका काम हो सकता है कि आप कहीं, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आप आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये सोचते हैं यही मौका है, चलो आपके साथ बात कर ले, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट जोन में आ जाए और आपको कम्प्लीमेंट्स दें कि चलो बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा हुआ। अगर आप इस बात, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर आप पूछोगे, तब भी वो बोलेंगे यार अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम आगे कैसे बढ़ते, तो तुम इसको एक अच्छे वे पे लो। मतलब बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है, फेक, वो क्या करेंगे, फेक कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, अच्छे ओरिजिनल फेक कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, फेक देंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भगवान करे और अच्छे करो, और ऊपर जाओ, और नाम हो, और ये क्यों, और पीछे से क्या कर रहे हैं, कब्र बना रहे हैं, आपके अगेंस्ट लोगों को जमा कर रहे हैं, और सामने से ऐसा है। तो ये टू फेस मतलब व्यक्ति हैं, दो मुँहे सांप हैं ये लोग। तो देखिए, और बताइए यूनिवर्स, और क्या मैसेजेज है। ओके,
तो दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये लोग आपको देख के बहुत खुश होते हैं जब आप किसी भी लॉस से गुजर रहे होते हैं। तो किसी भी लॉस से, यहाँ पे बार बार मेरे को आता है मेंटल लॉस, चाहते हैं कि आप मेंटल लॉस हो। देखो, चीज़ों का लॉस होता है तो एक बार लॉस होगा, मेंटल लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। एक तो आप इनके अगेंस्ट लड़ नहीं पाओगे, गिव अप कर दोगे। जो ये चाहते हैं कि आप गिव अप कर दो, तो गिव अप कर दोगे। तो ये चाहते हैं कि आप जो है लॉस में जाओ, फ्रस्ट्रेशन में रहो, हमेशा आपका दिमाग खराब रहे। दिमाग खराब करने के लिए तो डेविल आई जो भी आई भेजते रहते हैं ये लोग, आपको एनर्जी भेजते रहते हैं। लेकिन ये जो है चाहेंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे आपका दिमाग खराब हो, और आप जो है आपकी खुशी जो है इनको देखी नहीं जाती है। तो उनके अगेंस्ट में प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी चल रहा होता है और वो कामना कर रहे होते हैं। बट आप ये मत बोलिए, किसी के बद्दुआ देने से, हाय देने से, मतलब कर्ज करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है। परमात्मा को पता चलता है कौन सही है, कौन परमात्मा के बंदे हैं और कौन फेक बंदे हैं। तो परमात्मा को सब कुछ पता है। तो और बताइए डिवाइन कि और क्या कुछ मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कह दी थी, एक ही मैसेज में 2 मैसेज मैंने दे दिया था, पता नहीं कहाँ गया। ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू, तो वहीं पे मैंने दे दी थी कि आपके हेटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, जो यहाँ आ गया। दे आर अपॉइंटिंग हेटर्स, तो वो लोग आपके हेटर्स को देख रहे हैं कौन कौन व्यक्ति आपसे नफरत करता है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। या ये जो है ये आपको पहले ही मैंने दे दी, ठीक है, कि कौन जो भी आपसे नफरत करते हैं, जो भी जिनसे भी आपका झगड़ा चल रहा होता है, उनसे जाके ये हाथ मिलाते हैं और ये जो है ग्रुपिज्म करते हैं और अपॉइंट करते हैं, यार चलो हम लोग साथ में मिलके नफरत वाला खेल खेलेंगे, ठीक है। ये भी है क्या, तो देखेंगे, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। अब ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ही लेंगे। तो और बताइए क्या कुछ मैसेज है। अगर यूनिवर्स ज़्यादा देगी तो ज़्यादा भी लेना पड़ेगा। 2 आ गए, आगे आगे 2 आ गए। तो तो आपको चाहते थे कि आपकी बॉडी में हमेशा कोई पेन रहे, कोई स्क्रैच के निशान आए, खरोच होते हैं ना, खरोच, ऐसे कोई निशान आए, कोई घाव हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कुछ मतलब बॉडी में कुछ इस तरह का हो जाए ताकि आपके अंदर वो एनर्जी ना रहे। ऐसा ये लोग कामना करते हैं आपके लिए। और ये हेटर्स की क्या थॉट्स है, क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हेटर्स किस तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। तो ये जो है आपके अबेंडेंस को, आपके तरफ जो पैसा आ रहा है, दे आर लैकिंग अबेंडेंस, नो मनी। तो आपके तरफ जो अबेंडेंस आ रहा है उसको ख़राब करना चाहते हैं, उसकी कमी करना चाहते हैं आपके लाइफ में। आपके लाइफ में पैसा का सोर्सेस ना रहे, मनी, जैसे मैंने बोली थी, ग्रोथ सबसे पहले कैरियर यहीं से आया है कि आपकी कैरियर को इन्होंने खाया है। तो देखो मैसेजेस वही होते हैं, हमने ऐसे एक्सप्लेन किए, अब यूनिवर्स की एनर्जी एक्सप्लेन कर रही है। तो क्वीन ऑफ पॉइंट्स, आप बहुत ही अच्छे, मतलब अगर आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके चीज़ों पे नज़र थी, और अगर आप बाई बर्थ लकी पर्सन है, आपको पैसे की कमी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं, अबेंडेंस आ जाता है। अबेंडेंस मतलब ओवरऑल तमाम खुशियाँ। और पैसे तो ये चाहते हैं कि अबेंडेंस हो, जो तमाम खुशियाँ हैं वो हमेशा आपके जीवन से ख़त्म होता रहे, उसकी कमी रहे आपके लाइफ में, और पैसा भी ना रहे। तो बताइए क्या हेटर्स है भाई, क्या हेटर्स है। तो और लेना है, बताइए। तो ये जो हेटर्स हैं ये मास्टर मैनिपुलेटर हैं। मास्टर समझ रहे, किसी चीज़ में मास्टरी जो करते हैं, थीसिस लिख लेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, मास्टर मैनिपुलेटर है, मतलब घुमाने में बहुत तेज है। इसीलिए जो है कि आपको घुमाना चाह रहे हैं, यहाँ भी कहीं पे था कि आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। और तो बहुत ज़्यादा ये मास्टर हैं इस मामले में, आप पहले भी आपको मैनिपुलेट करते रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं आपके लाइफ में। देखिए गिव अप, मतलब कन्विंस करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते थे आपको, और अभी भी है। और चार्मर है तो हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जो भी है देखने में वो लोग भी, जो अगर हेटर्स हैं तो चार्मर हैं, बट हो सकता है कि आपके जैसा ना हो, तभी आपकी चार्मिंग से, आपकी वो से उनको चिढ़ मचती है, क्योंकि आपके जैसा वो दिखना चाहते हैं, आपके जैसा चार्मिंग अगर आपके हैं तो चार्मर वो भी हैं, लेकिन आप उनसे थोड़ा ज़्यादा हो। तो आप उनसे थोड़ा ज़्यादा हो तो उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि
वो कमांड करते हैं आपको। तो अपने आप को सुपरमैन, सुपर वुमैन, मतलब बेनी का उस टाइप का आ रहा है कि काफ़ी अपने आप को कमांडिंग और इस टाइप का नेचर, और इस पता नहीं क्यों लग रहा है 1-2 कार्ड और लेना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, 1 या 2 और लग रहा है कि लेना चाहिए। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है, और कोई मैसेज है तो बताइए। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स। अब बताइए, तो इतने मतलब उनका जो माइंड है ना एकदम ब्लॉक हो गया है। एक ही चीज़ है कि काश आप मर जाओ, एक ही जगह। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, इसीलिए लग रहा था कि कुछ और ले। अब कंप्लीट नहीं लग रहा था। जब आप कनेक्ट होते हो तो पता चलता है कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट की नहीं था। आई विश यू व डेड। तो हम चाहते हैं कि आप जो है, वो चाहते थे कि आप जो है ना रहो इस लाइफ में, सृष्टि में रहो ही ना, ताकि उनको इतना जो हेटिंग का प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी किए हुए हैं वो ना करना पड़े। और उनका जो माइंड है इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक हो गया है एकदम से। जैसे चीज़ें खराब हो जाती है ना, मशीन जैसे स्टक हो गया, नहीं चल रहा है, चलेगा तो उल्टा ही चलेगा वरना नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ है। रिवेंज थॉट्स जो हमेशा उनके दिमाग में जो है, हमेशा आपके बदला लेने की भावना उनके लिए जो चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो इस वक्त जो है आपको ऐसे जो ये हैं, इनको आपको बचना है। देखिए लास्ट में ये भी आ गया, इसके साथ ये भी आ गया, योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो स्पिरिट है वो आपको जो है केयर कर रहे हैं। किससे? हेटर से। आपके हेटर से आपको बचा रहे हैं, आपको निकाल के ले जा रहे हैं। तो इसके पीछे में आपके स्पिरिट, आपके एंसेस्टर, आपके जो भी है डिवाइन पावर इस पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन पावर है, आपके साथ एंजल हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड है, और 2 तो एंजल होते ही होते हैं हमारे अगल बगल, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप जो है प्रोटेक्टेड है, आप उसको महसूस कीजिए। बाहर की हेटिंग वाली एनर्जी से ज़्यादा आप अच्छी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए, और वो जो है आपको टाइम टू टाइम जो है मैसेज देते रहेंगे। और टाइम टू आपको प्रोटेक्शन तो 24/7 की है, क्योंकि जब डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल आपको प्रोटेक्शन देते हैं तो हेटर्स की नज़र चुक भी जाए बट डिवाइन की नहीं चुकेगी। उनके हेटिंग वाली एनर्जी आने से पहले प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी आ जाएगी। तो आप महसूस कीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, है ना। आप जितने भी व्यूअर्स हैं आप फील कीजिए कि आप प्रोटेक्टर हैं। और ये जो है इनका दिमाग सड़ गया है, गल गया है, सिर्फ बदले की भावना है, सिर्फ मारना चाहते हैं। तो फिर क्या ही बोले बताओ। इतना अगर नीचे लेवल पे जाके अगर ये गिर जाए तो फिर तो ये तो कोई बड़ी लड़ाई होगी, कोई छोटी लड़ाई नहीं होगी। आप बड़ी लड़ाई, बड़ी स्पिरिचुअल, आपका सोल बहुत पावरफुल होगा, आप बड़े किसी पर्पस से सृष्टि में आए होंगे, तभी ऐसे ऐसे डेंजर हेटर मिले हैं जो सीधी आपको मारना ही चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, और आपके जो स्पिरिट आपका ध्यान रख रहे हैं उनको तो हमेशा, और यूनिवर्स को, डिवाइन को, स्पिरिट को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करें। और आपके जो गाइडेड एंजल हैं उनको भी हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करें कि 2 एंजल तो आप बाई बर्थ लेके पैदा होते हैं, जो आपको हमेशा आपके सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, हमेशा आपको बचाने में लगे रहते हैं। तो उनको भी ग्रैटिट्यूड पे करें, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और खुशी खुशी आपको और अच्छे से काम करेंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।